मम्मी पापा, आप लोग किस टाइम आए? मेरे ते किसी ने कुछ बताई भी कौन है? मन्ना बुलाए हैं अर्जेंट में। बैठ। मम्मी पापा, मना थारते एक सवाल का जवाब चाहिए। और मेरा सवाल सिर्फ थारे दोनों आते नहीं, उस छोरी के हर माँ बाप ते है जो छोरी प्रतिभा वर्गी है। जब तुमने नू बेरा है थारी छोरी सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेमी के अलावा किसी और के लिए घर नहीं बसावे। जब तुमने पक्का नू बेरा है तुम अपनी छोरी का रिश्ता इसके प्रेमी के अलावा किसी और के लिए करवाओगे, या अपने आशिक के लिए मिलकर उसने मार देगी, या फिर ब्याह के बाद अपने प्रेमी के लिए भाग जाएगी, उसका घर उजाड़ देगी। जब थारी छोरी तुमने चिल्ला चिल्ला के नू कहने लग रही है मैं ब्याह करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेमी से करूंगी, तो क्यों नहीं करवाते उसका ब्याह उसके प्रेमी से? क्यों अपने छोटे से स्वार्थ, झूठी शान और इस समाज का डर, जो समाज आज तक किसी को होया ही ना। आपने अपनी बेटी और उसके होने वाले पति और उसके बॉयफ्रेंड, 3 लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कराया है। अगर माँ बाप अपनी बेटी के दिल की बात जान गए, उसका ब्याह की तौर ना करते, तो आज वे लोग भी जिंदा होते जो अपनी पत्नी के बॉयफ्रेंड के चक्कर में मारे गए हैं। कद समझोगे तुम ये बात? कद समझोगे अपनी बेटी के दिल की आवाज? कद बंद होगा ये मौत का सिलसिला? जिस दिन इससे मेरा ब्याह होया मैं सो नहीं लिया हूँ एक रात भी, कदे मैंने सुते ने मरवा दे। और अगले दिन मैंने यह सोच कर नींद नहीं आती कि कल तो ना मारा, कदे मैंने आज मरवा दे। बोल बेटा, इतना बोल लिया और भी क्या मैं कहना है, क्योंकि फिर मना बीच में मत टोकिए। अरे ईब तू मेरी सुन, मना तू इतना बता कि अगर मेरी बेटी नादानी में गलत हो जावे तो मैं उसका साथ दूं, कुछ न समझाऊं। और मैंने नू भी बेरा से जिस छोरे के चक्कर में मेरी बेटी पड़ रही है ना, वो नशेड़ी से, क्रिमिनल से, और काम दाम कुछ नहीं कर रहा। अरे मैं जानबूझ कर अपनी छोरी न कुएं में क्यों कर गेर दूं? हर एक माँ बाप अपने बड़का का भला चावे से, कोई उन नरक में नहीं गेरता। अगर मैं अपनी छोरी की भलाई सोच के कुछ गलत करूं ना, तो मैं कति गलत सू। पापा जी सुनो, आप गलत हो चाहे सही हो, मनो उस बात का कोई मतलब नहीं। आप बस मेरे तक नू बताओ आपने कितने रुपये चाहिए, अपनी छोरी ने लो और आड़े से जाओ। सुन रहे, होश में रहकर बात करिए। मैं आड़ा कोई बिजनेस करने नहीं आ रहा। जब मैंने अपनी छोरी तेरा ब्याह दी और तू मैंने अपना दामाद मान रखा है, तो मैं तेरे गल व्यापार करूंगा। परमात्मा ने मेरा बहुत गणा दे रखा है। साले छोरी खड़ी हो, अपना घर चलेंगे और अपने पीछे ना दौरा रख। ना बाबू, मैं को नहीं जाऊं। इस घर में मेरी डोली आई थी और अब जागी तो मेरी अर्थी जाओगी। ये छोरी जब इतना रखना ही नहीं चाहता तो तू रवेगी किसके? वो हमारा आपसी का मैटर है माँ, थम जाओ। और सुन बेटा, यो फैसला उस दिन भी तन्ने लिया था और आज भी तेरा फैसला है। चल छोड़ दे न इसके हालात पे। चलो। और सुन, अगर इस घर में रहना है तो मेरी विधवा बनकर रहना पड़ेगा। मैं कदे भी तने अपनी घरवाली नहीं मानूंगा। और हाँ, नू मैं समझिए मर गया, मरूंगा नहीं कदे, क्योंकि मेरे पास मेरी माँ है और मेरी भान है, समझी? धर्मवीर, ज्ञानी, बाबा सुने। ले, आज तने जितनी पीनी है उतनी पी, पर आज मेरे ते जिंदगी का असली ज्ञान दे दे। असली ज्ञान पकड़। आज तने जिंदगी का असली ज्ञान नहीं, आखिरी ज्ञान दूंगा। तने बेरा है कि जब रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करी
और लंका के बाहर पहुंचे। उन्होंने अंगद को रावण तरह भेजा। मेरा है क्यों? क्यों? कि लंकापति रावण मेरी घराड़ी सीता मना वापस कर दे। मैं तना आज भी माफ कर सकूं। माफी का धन इस दुनिया का सबसे बड़ा धन हो से। और हो सके तो जिंदगी में किसी ने माफ जरूर कर दिए। धर्मवीर, धर्मवीर, ज्ञानी क्या हो गया? कौन? डॉक्टर के लेके चलो, डॉक्टर के। हमारा बच्चू वर्दा डॉक्टर ने कह रखी है मेरा आखिरी स्टेज का कैंसर। और मेरे बेटे तू क्या करता ना मुन्ना, मेरे में तेरा बाप दिखा है। अगले जन्म में तू मेरा बाप बनेगा, तू मेरा बाप बनेगा, मेरा बाप बनेगा। मसड़ दे के करा भाई भी इसका यो तो लिया चलना भाभी। ओए, मेरे बाप बनेगा था। चल रहे के अंतिम संस्कार करेंगे इसका। अठारह साल की उम्र थी मेरी जब पहली बार अरुण मने आके मिला। मेरे आगे पीछे ऐसा घूमा करता, मने लगता कि मेरी पूरी जिंदगी में उससे अच्छा इंसान और कोई ना है। मने लगता कि इससे ज्यादा प्यार मने और कोई कर ही ना सकता। न्यू लगता मेरे माँ बाबू से भी ज्यादा प्यार मने यूं ही कर सके। मने बेरा ही ना था प्यार होवे की है। पर सच बात तो यह है कि जब पहली बार वह जेल गया ना, मैंने सोचा कि क्या होया, चोरी तो करी है पर मेरे से तो प्यार करे है ना। नशे करता, मैंने लगता क्या हो गया, मेरे से तो प्यार करे है ना। नादान थी मैं, 5 साल न्यू में चलता रहा कि मैंने मेरी इस नादानी की माफी मिल सके। मैं अपनी पिछली जिंदगी पूरी भुला के जिंदगी भर तेरी पूजा करूंगी। या मेरी पहली और आखिरी गलती है, मैंने माफ कर दी। मेरा बाबू जिस दिन फौज में शहीद हुआ, छोटा था मैं। मन ने मेरे बाबू की शक्ल भी याद नहीं है, पर एक ऐसा आदमी जिसके चेहरे में मैंने मेरा बाबू दिखा करता, आज उनने मेरे इन हाथा में दम तोड़ दिया। और तेने बेरा है, उनके आखिरी शब्द थे मैं तेने माफ कर दूं, और उनकी बात मैं टाल नहीं सकता। मेरे लिए मेरे सब कुछ थे। प्रणाम ऐसे आदमी ने, प्रणाम जिसने मेरा घर बसाया।
धर्मवीर चल बेटा रोटी खा ले। दादी 2 मिनट और खेलन दे। बेटा रात होगी, तने स्कूल की ड्रेस भी नहीं बदली है। ठीक है दादी। दादी रोटी खाने के पाछे ना मैं तेरे की ब्रह्म ज्ञान सुनाऊंगा। अच्छा ठीक है। धर्मवीर कति नू का नुआ लिया रे।